कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक इंसान को पकड़ करके अपने दरबार में लेके जाते हैं। दरअसल जिसको इन लोगों ने पकड़ करके रखा है उसने इनके आदमियों को मारा था। यहाँ पर हम यांकू नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो इन सभी का सरदार है। वो जैसे ही अपने आदमियों को उस आदमी को मारने का इशारा करता है तो उसके सभी आदमी गन से शूट करके उस आदमी को जान से मार देते हैं। अब रात के समय में जब यांकू सो रहा था तब उसे सपनों में एक दृश्य दिखाई देता है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और उसी समय कुछ लोग उसे आकर के पकड़ लेते हैं। अब ये लोग यांकू को पकड़ करके अपने हवेली पे लेके जाते हैं। यहाँ हम टोको नाम के एक बुद्धिस्ट को देखते हैं जो यांकू के सपनों में आया था। टोको कहता है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस दौरान यांकू उसके ऊपर हमला करता है लेकिन टोको वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद टोको उसे मारने के लिए अपने जादुई चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। दरअसल इस जादुई चाकू के अंदर किसी की आत्मा थी, इसीलिए ये चाकू इतना ताकतवर था। यांकू उस तलवार को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। हालांकि जब टोको इशारा करता है तो वो चाकू रुक जाती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 7 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ हम ब्रिज के ऊपर देखते हैं कि कुछ लोग एक पुलिस वाले को ब्रिज से नीचे पानी में फेंकने जा रहे थे। दरअसल वो पुलिस वाला इन लोगों के खिलाफ में था, इसलिए ये लोग उसके साथ ऐसा कर रहे थे। लेकिन ये लोग पुलिस वाले को पानी में फेंकते उससे पहले यहाँ पर एक शैडो आ जाती है। दरअसल ये जो शैडो था ये अदृश्य था और वो इन लोगों के ऊपर हमला करके बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। इन्हें पीटने के बाद वो कहता है कि अगर दोबारा किसी पुलिस वाले को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहने के बाद वो शैडो इन लोगों को छोड़ देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद शैडो खुद उस पुलिस वाले को अपने टैक्सी में बैठा करके उसे घर छोड़ने जा रहा था। वो पुलिस वाला शैडो से कहता है कि तुम्हें और भी काम होंगे तो मुझे कहीं पर भी छोड़ करके जा सकते हो। जिसके बाद शैडो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए अब तुम्हारी जान मेरी है। मुझे किसी भी वक्त अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद शैडो खुद उस आदमी को ले जा करके उसके घर के पास छोड़ देता है। इसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर था वो उस आदमी को एक रिंग पहनाता है और कहता है कि इस रिंग को कभी उतारना मत। ये रिंग हम सबको एक साथ जोड़े रखने का काम करती है। दरअसल ये टैक्सी ड्राइवर ज्यादातर सिर्फ शैडो के लिए ही काम करता है। इसके बाद उसका ड्राइवर उसे ले जा करके एक होटल में छोड़ देता है क्योंकि वो जा करके अपने अंकल कमिश्नर बेन से मिलना चाहता था। यहाँ पर बेन कहता है कि शैडो ने हमारा जीना हराम कर दिया है, वो हर जगह पर तोड़ फोड़ करते रहता है, उसको संभालना मुश्किल हो गया है। दरअसल शैडो कौन है ये कोई भी नहीं जानता है। अब यहाँ पर जो शैडो था जिसे लोग लेमोंड के नाम से भी जानते हैं, वो अपने अंकल बेन के ऊपर एक जादू करता है। वो बेन के ऊपर जादू इसलिए कर रहा था ताकि वो शैडो के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दें और उसका ये जादू बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। अब वो शैडो के बारे में सोचना बंद कर चुके थे। तभी यहाँ पर शैडो को मार्गो नाम करके एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। अगले ही पल वो मार्गो से बात करने के लिए चला जाता है। ये लोग बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। यहाँ पर शैडो को ये बात मालूम चल जाती है कि मार्गो के पास एक अजीब शक्ति है। दरअसल मार्गो सामने खड़े इंसान के मन की बात समझ जाती है और आज तक मार्गो को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब शैडो को मालूम चल गया था कि ये उसके लिए खतरा साबित हो सकती है क्योंकि अगर वो शैडो के मन की बात जान गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो मार्गो को घर पर छोड़ने के बाद यहाँ से चला जाता है। वो पलट करके उसे देखता तक नहीं है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें यूएस के एक म्यूजियम को दिखाया जाता है। म्यूजियम के अंदर आज बहुत ही हैरान कर देने वाली मम्मी आई थी। उसे चेक करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि वो मम्मी पूरी तरीके से सिल्वर की बनी हुई है और जब ये लोग उसे खोलते हैं तब उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये चंगेज खान का पवित्र कॉफिन है। उसने 8वीं शताब्दी में पूरी दुनिया जीत ली थी। पूछताछ करने के बाद मालूम चलता है कि ये कॉफिन तिब्बत से इनके पास आया है। अब बाकी के जो लोग थे वो इस कॉफिन के बारे में और जानकारी निकालने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो बॉडीगार्ड था वो अंदर ही रुकता है यहाँ की देखभाल करने के लिए। ठीक उसी समय उस बॉडीगार्ड को कॉफिन के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो कॉफिन के पास जाता है तभी वो अचानक से खुल जाता है और इस कॉफिन के अंदर हम चंगेज खान के छठी औलाद को देखते हैं। दरअसल इस छठी औलाद का नाम सिवान खान था और वो इसमें कहां से आया उसे भी नहीं पता है। ऐसा लगता है कि वो पुराने समय से नए समय में आ चुका है। यहाँ पर वो गार्ड को हिप्नोटाइज करने लगता है। वो उस गार्ड को अपने ही कदमों में झुकाने के बाद उसके ही गन को उसके ही कनपट्टी पर तान देता
है और एक ही इशारा करने पर वो गार्ड गन को चला देता है। जब ये लोग भाग करके आते हैं तो उस गार्ड के लाश को देखते हैं। ये लोग कॉफिन को भी खुला हुआ देखते हैं और इन्हें नहीं पता चलता है कि आखिर उस कॉफिन के अंदर क्या था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम यूएस एकेडमी के एक साइंटिस्ट लैब को देखते हैं। दरअसल इसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो सरकार के लिए किया जा रहा था। यहाँ हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं, रायन और उसका असिस्टेंट क्लेमोर। कुछ समय के बाद जब क्लेमोर यहाँ से जाने लगता है तभी यहाँ पर मार्गो आ जाती है। क्लेमोर उससे कहता है कि तुम दिन भर कहाँ गायब रहती हो, तुम मेरे पास अब कॉल भी नहीं करती हो। मैंने तुम्हारे खातिर इतनी शिद्दत से बरेलियम स्पेयर तैयार करके रखा है, आखिर तुम उसे देखने कब आओगी। तब मार्गो कहती है कि बरेलियम स्पेयर से मेरा क्या मतलब है, मैं उसका क्या करूंगी। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और जा करके अपने पिता से मिलती है। दरअसल मार्गो रायन की ही बेटी है। अब इधर हमें सियोन खान को दिखाया जाता है जो टैक्सी पर बैठ करके किसी दूसरे लोकेशन पर जाता है और जब वो टैक्सी ड्राइवर सियोन खान से भाड़ा मांगता है तो सियोन खान उसे हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि तुम्हें जा करके गैस डलवा लेनी चाहिए। इसके बाद वो ड्राइवर टैक्सी को चालू करता है और बस चलाते हुए लेके जाने लगता है और वो गैस लेने की बजाय गैस के टैंकर में ही वैन को ले जाकर के भिड़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। अगले दिन सुबह में हम शैडो को देखते हैं जो कि अपने एक सीक्रेट लोकेशन पर जाता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके ही शहर में दो लोग बहुत ही अजीब तरीके से मारे जा चुके हैं। ठीक उसी समय हम यहाँ पर सियोन खान को देखते हैं जो सिर्फ यहाँ पर शैडो से मिल करके उससे बात करने के लिए आया था। यहाँ पर सियोन खान उसको देखने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि तुम यांग कू हो जो टोको के दरबार में गया था। उस दिन मेरे गुरु टोको ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम यहाँ पर आज जिंदा हो। दरअसल सियोन खान टोको का शिष्य था, अब नहीं है क्योंकि अब वो खुद को राजा समझने लगा है। वो शैडो से कहता है कि मुझे एक बार फिर से अब पूरी दुनिया जीतनी है। यह कहने के बाद वो शैडो को एक सिक्का देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। अब उस सिक्के के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वो उस पुलिस वाले से जाकर के मिलता है जिसको उसने ब्रिज के पास बचाया था। वो पुलिस वाला साइंस का एक प्रोफेसर भी रह चुका है, इसलिए वो पता लगा लेता है कि ये सिक्का एक ब्रोंजियम का बनाया गया है और आज की इस दुनिया में ब्रोंजियम का मिलना नामुमकिन है। इसे किसी और जगह से यहाँ पर लाया गया है। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ब्रोंजियम की मदद से हथियार बनाया जाता है, जैसे कि अगर इसे बम के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो कई मीलों तक दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन ब्रोंजियम को इस्तेमाल करने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए कुछ इस प्रकार के यंत्र की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ठीक उसी यंत्र के ऊपर रायन काम कर रहा था। इसके बारे में सियोन खान को मालूम चल जाता है, इसलिए वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद वो रायन से संपर्क करने की पूरी कोशिश करता है। वो रायन को हिप्नोटाइज करने के बाद अपनी सारी बातें उससे मनवाने लगता है। अगले दिन कमिश्नर शैडो के साथ में बैठ करके डिनर कर रहा होता है। ठीक उसी समय यहाँ पर मार्गो आ जाती है जो कमिश्नर के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। दरअसल कमिश्नर के कहने पर ही मार्गो के पिता एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन मार्गो आकर के बताती है कि वो किसी से नहीं मिल रहे हैं और वो बात भी चाइनीज लैंग्वेज में कर रहे हैं। यह सुनने के बाद शैडो को मालूम चल जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, इसीलिए वो अगले ही पल धीरे से यहाँ से खिसक लेता है क्योंकि शैडो को पता है कि अगर वो यंत्र गलती से भी सियोन खान के हाथ में लग गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि रायन को हिप्नोटाइज करने के बाद उस यंत्र को रायन एक बॉक्स में भरता है और सियोन खान के आदमी लोग यहाँ पर उसे अपने साथ लेकर के जाने के लिए आए थे। लेकिन ठीक उसी समय इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर शैडो आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने लगता है। इस दौरान जब शैडो इन लोगों को मार रहा था तभी इनमें से एक आदमी शैडो को देख लेता है। ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से शैडो जख्मी हो जाता है। इस दौरान एक आदमी शैडो को उलझा करके रखा हुआ था और बाकी के लोग रायन और उस यंत्र को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। जो आदमी लटका हुआ था शैडो उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो आदमी अपने ही हाथ को छोड़ करके खुद ही जान दे देता है। कुछ समय के बाद जब मार्गो दोबारा अपने पिता से मिलने के लिए जाती है तो वो यहाँ की हालत देख करके समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अब यहाँ पर जो सियोन खान था वो मार्गो को भी हिप्नोटाइज कर देता है। मार्गो पूरी तरीके से अब उसके वश में थी, वो क्या कर रही है, कहाँ पर है, उसे कुछ नहीं पता था। सियोन खान उसे गन देता है और कहता है कि तुम जा करके शैडो को जान से मार
मार दो। गन को लेकर के मार्गो ठीक उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर शैडो रुका हुआ था। यहाँ पर वो जैसे ही शैडो को देखती है तो उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली को कांच के ऊपर चलाती है। दरअसल उसमें उसका परछाई दिख रहा था। इसके अलावा वो और कोई एक्शन नहीं ले रही थी, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। लेकिन शैडो जैसे ही बोलता है तो मार्गो अपने होश में आ जाती है। वो कहती है कि मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज रही है जो मुझसे बार बार कह रही है कि शैडो को जा करके मार दो। अब यहाँ पर मार्गो को मालूम चल जाता है कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है शैडो वही है। मार्गो कहती है कि मेरे पिता को किडनैप कर लिया गया है और मुझे पता है कि तुम जा करके उन्हें जरूर बचाओगे। इसके बाद जो शैडो था यहाँ से बाहर चला जाता है और वो जा करके सियोन खान से मिलता है। दरअसल वो उससे बातचीत करके पूछना चाहता था कि उसने मार्गो के पिता को कहाँ पर रखा है, लेकिन सियोन खान कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे हाथ मिलाने के लिए यहाँ पर आए हो। दरअसल सियोन खान भी यही चाहता था कि शैडो भी उसके साथ में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वो हाथ मिलाने के लिए नहीं आया था। इसलिए सियोन खान को गुस्सा आता है और वो जादुई चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोन खान बताता है कि ये चाकू टोको का था, लेकिन मैंने उसे जान से मारने के बाद उससे ये छीन लिया और ये चाकू अब सिर्फ मेरी बात मानती है क्योंकि अब मैं इसका सरदार बन चुका हूँ। यहाँ पर जो शैडो था वो सियोन खान को पकड़ना चाहता था, लेकिन सियोन खान बड़े ही आराम से यहाँ से भाग जाता है। हालांकि शैडो उसका पीछा करता है ये जानने के लिए कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है, लेकिन उस जगह पर जाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। हालांकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि सियोन खान यहीं पर आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आखिर वो गायब कैसे हो गया इसके बारे में उसे नहीं पता है। यहाँ पर एक बिल्डिंग थी वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। इसके बाद शैडो घर आ जाता है और वो मार्गो से कहता है कि वो उसके पिता के बारे में पता नहीं कर सका। अब इधर में दिखाया जाता है कि जो क्लेमोर था वो खुशी खुशी जा करके सियोन खान के साथ मिल चुका था, क्योंकि बम को विस्फोट करने के लिए बलेरियम स्पेयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और क्लेमोर खुद उसे ला करके सियोन खान को दे देता है क्योंकि क्लेमोर थोड़ा सनकी है। अगले दिन सुबह में शैडो मार्गो को लेकर के ठीक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर सियोन खान गायब हुआ था और वहाँ पर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि जो बिल्डिंग यहाँ पर थी वो अभी भी यहाँ पर है, बस सियोन खान ने पूरे शहर को हिप्नोटाइज कर दिया है, इसलिए उस बिल्डिंग को कोई नहीं देख पा रहा है। इधर ये लोग रायन के जरिए उस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं और टाइमर सेट कर देते हैं। अब से 2 घंटे बाद ये विस्फोट होने वाला था और कई मीलों तक पूरी बर्बादी होने वाली थी, लेकिन जैसे कि अब उस बिल्डिंग के बारे में शैडो को मालूम चल गया है, इसलिए वो रात के समय में अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वो सभी सैनिकों को मारने लगता है क्योंकि वो किसी भी तरीके से उस बम को रोकना चाहता है। इस दौरान सियोन खान अपने चाकू से शैडो के ऊपर हमला कर देता है। वो चाकू काफी ताकतवर थी और शैडो उसे रोक नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी चीज जान लगा देती है शैडो को मारने के लिए, लेकिन वो हार नहीं मानता है और आखिरकार वो चाकू को अपने वश में करके सियोन खान के ऊपर हमला कर देता है। सियोन खान जैसे ही जख्मी होता है तो जितने भी लोग हिप्नोटाइज हुए थे वे सभी लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इस तरीके से बड़े ही आराम से वो सियोन खान को जान से मार देता है। अब वो बिल्डिंग जो कि गायब हो चुकी थी वो सबको दिखाई देने लगा था, लेकिन बम को फूटने में अभी भी 2 घंटे का समय था। रायन आता है और बम को देख करके तार को काट देता है, लेकिन वो गलत तार को काट देता है जिसकी वजह से अब टाइमिंग माइनस हो करके 2 मिनट पर आ जाती है। तार को जोड़ करके ये लोग टाइमिंग को रोक देते हैं, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और लुढ़कते हुए लिफ्ट के पास आ जाती है। बहुत ही कम समय बचा हुआ था, तब रायन कहता है कि ग्रीन तार को काट दो, टाइमिंग रुक जाएगा। मार्गो जैसे ही ग्रीन वायर को काटती है तो टाइमिंग रुक जाता है। इसके बाद हम सियोन खान को देखते हैं जिसका इलाज हो रहा था। दरअसल उसके दिमाग को खाली कर दिया गया था, इसलिए अब उसका जादू किसी के ऊपर नहीं हो रहा था। इस तरीके से अब वो लाचार हो चुका था और आगे कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।